टेट अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का देशव्यापी व्यापक आंदोलन शुरू हो चुका है और लाखों लाख के तादाद में शिक्षक सड़कों पर उतर करके देश भर में अपने आंदोलन का झंडा और भी ज्यादा बुलंद कर रहे हैं। मशाल जुलूस निकाल करके शिक्षक इस बात का संदेश दे रहे हैं कि टेट अनिवार्यता को किसी भी हाल में स्वीकार करने वाले नहीं है और न ही इस परीक्षा को स्वीकार करने वाले हैं। टेट अनिवार्यता को लेकर के शिक्षकों ने कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अन्यायपूर्ण तरीके से फैसला दिया है, उसी के साथ सरकारें भी मिली हुई हैं, क्योंकि सरकारों की तरफ से भी अभी शिक्षकों को कोई खास संतोषजनक जवाब नहीं मिला है कि टेट अनिवार्यता को लेकर के सरकारी शिक्षकों को कितनी राहत प्रदान की जाएगी। इसी के नाते से सरकारी शिक्षकों ने अपने आंदोलन का रास्ता और भी ज्यादा बुलंद करने का फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि देश भर के जिलों में शिक्षकों की ओर से मशाल जुलूस निकाल करके सरकार और सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दी गई है कि अगर शिक्षकों के साथ इस तरीके का अन्याय हुआ तो फिर उसके बाद शिक्षक जो है और भी ज्यादा व्यापक आंदोलन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे और इसी के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षकों ने कहा कि जिस तरीके से टेट अनिवार्यता का जबरदस्ती फैसला थोपा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस पूरे मामले पर सरकारों को भी शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और शिक्षकों को भी राहत दी जानी चाहिए। इसी के नाते से शिक्षकों ने इस बात की मांग की कि अब शिक्षकों से परीक्षा लेकर के उनको उत्तीर्ण करवाना बेहद मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि एक लंबा वक्त शिक्षकों ने अपने कार्य में दिया है। अब उसके बाद अगर आप परीक्षा लेकर के उनके अनुभव को और भी ज्यादा जांचने परखने की कोशिश करेंगे तो इससे शिक्षकों में भारी असंतोष देखने को मिलेगा। उधर आपको बता दें कि त्रिपुरा सरकार की ओर से जो मामला चल रहा था उसमें सजल देव की ओर से जो याचिका दायर की गई थी, यानी कि त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजल देव, उस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले पर कई सारी रिव्यू पिटीशन दायर की गई है और उसके मद्देनजर हम इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आगे जब रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करेंगे तभी इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से शिक्षकों की ओर से लगातार व्यापक और एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने की कवायद तेज की गई है, शिक्षकों ने इस बात का संदेश साफ तौर पर दे दिया गया है कि अगर शिक्षकों के खिलाफ फैसला रिव्यू पिटीशन के बाद भी आता है और सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि नहीं टेट परीक्षा पास करना मैंडेटरी है, तो उसके बाद फिर विधानसभा की ओर से भी इस बात का आश्वासन सरकारी शिक्षकों को मिलनी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट उनके हित में फैसला नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुधारने के लिए कम से कम विधानसभा में बिल ला करके एक अलग नया कानून बना करके शिक्षकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से कई राज्यों की सरकारें जो है वो लगातार ताबड़तोड़ इस मामले पर एक्शन लेने की कवायद में जुटी हुई हैं और वो इस बात का संदेश देना चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को शब्दशः पालन करना चाहती हैं। लेकिन अब टेट अनिवार्यता को लेकर के शिक्षकों ने अपना रुख साफ कर दिया कि किसी भी हाल में टेट अनिवार्यता की परीक्षा को स्वीकार करने वाले नहीं है। इसका दो ही विकल्प है, या तो विभागीय परीक्षा शिक्षकों की करवा ली जाए या तो फिर शिक्षकों के लिए सीधे तौर पर टेट अनिवार्यता से बाहर कर दिया जाए। आरटीई एक्ट से लेकर के ही शिक्षकों ने कहा है कि जिस तरीके से आरटीई एक्ट 2011 लागू किया गया था उसके पहले के शिक्षकों को इस टेट अनिवार्यता के दायरे में नहीं लाना चाहिए। उसके बाद के जो शिक्षक हैं आप उनको ला सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने टेट क्वालिफाई करके नौकरी नहीं हासिल की। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि शिक्षक जो है वो अपनी बातों को लेकर के काफी ज्यादा तटस्थ हैं। और आपको बता दें कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने भी नवोदित भास्कर से बातचीत में साफ तौर पर इस बात का संकेत दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला शिक्षकों के लिए दिया गया है वो पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण है और इसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो वैसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकारी शिक्षकों का आंदोलन जो है वो काफी ज्यादा बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है और सड़कों पर लाखों लाख के तादाद में शिक्षक जो है वो प्रतिदिन आंदोलन करने के लिए आमादा हो चुके हैं। सरकारी शिक्षकों ने इस बात का संदेश दे दिया है कि जब तक उनको टीईटी अनिवार्यता से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक वो किसी भी हाल में अपने आंदोलन को रोकने वाले नहीं है। उल्टा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी आकर के राष्ट्रव्यापी आंदोलन करके भी सरकार को चुनौती देने में सरकारी शिक्षक कोई कोताही नहीं बरतने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब सरकारी शिक्षकों ने एक बार फिर से सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है और उन्होंने कहा कि टेट अनिवार्यता को लेकर के सरकारी शिक्षक अपना फैसला बदलने वाले नहीं है। इसी व्यापकता और इसी मजबूती के साथ आंदोलन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई है उस पर सुनवाई की तारीख कब तक मुकर्रर की जाती है और उस पर सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। और जिस तरीके से सरकारी शिक्षकों की ओर से तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं उसमें वकीलों की दलीलों से कितना ज्यादा संतुष्ट होते हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, और उसके बाद अगर इस पूरे मामले पर सरकारी शिक्षकों को राहत
मिल गई तो अच्छी बात है, और अगर राहत नहीं मिली तो जाहिर सी बात है कि सरकारी शिक्षकों को झटका लगने वाला है। जब सरकारी शिक्षकों को झटका लगेगा तो जाहिर सी बात है कि उनकी उम्मीदें सीधे और सीधे राज्य सरकारों पर होगी, और राज्य सरकारें अगर चाहेंगी तो नया बिल ला करके इस पूरे मामले का समाधान और संशोधन कर सकती हैं। और अगर समाधान और संशोधन नहीं हुआ तो फिर जाहिर सी बात है कि शिक्षकों का और बड़ा उग्र आंदोलन देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हम इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।